अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। खैर, इस पूरे लाव लश्कर के साथ बाबा चावड़ी में पहुंचते। चावड़ी में बाबा को बिठाने के लिए कम से कम 10-12 गद्दे रखे जाते थे। उसमें वो कैसे चढ़ते वो किसी को समझ में नहीं आता। बाबा वहां पहुंचते तो उनकी षोडशोपचार पूजा की जाती, उनको नैवेद्य अर्पण किया जाता और बाबा को तात्या कोते पाटिल एक चिलम सुलगा करके देते थे। वो क्रम आज भी जारी है। प्रत्येक गुरुवार जब पालकी निकलती है और चावड़ी में बाबा की जो तस्वीर रखी हुई है उसको तात्या कोते पाटिल के वंशज आज भी सिलसिलेवार चिलम लगाते हैं। और मजे की बात बताऊं आपको कि उस तस्वीर पे चिलम लगाते ही आज भी बाकायदा 3 कश उठते हुए दिखते हैं। इससे ज्यादा आपको क्या प्रमाण चाहिए कि साईं जागृत देव है। मैंने अपनी आंखों से देखा, तस्वीर पे चिलम लगाई जाती है और कश उठते हैं। आज भी साईं बाबा संस्थान टेलीकास्ट करता है sai.org.in पर। ये इसको आप श्री साईं अमृत कथा की ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो उसके लाइव टेलीकास्ट को हम लोग भी अप्लाई करते हैं और आप देख सकते हैं कि उसमें बाकायदा जब पालकी के बाद बाबा को चिलम लगाई जाती है तो कश उठते दिखते हैं उसमें से। सवाल ये उठता है कि बाबा चावड़ी में सोने का क्रम क्यों चालू किया उन्होंने। बाबा ने प्रोफेसर जीजी नारके, जो कि बाबू साहब बूटी के जमाई थे, उनको एक बार कहा था कि मस्जिद मेरा धर्म क्षेत्र है, मुझे यहां पर जो भी आता है उसके दुख दर्द दूर करने ही होते हैं। क्योंकि मैं नहीं बुलाता उसको ये मस्जिद माई बुलाती है। और जब मस्जिद माई उसको बुलाती है तो मैं कौन होता हूं? मैं तो उसके दुख दर्द दूर करता हूं। मैं चावड़ी में सोने जाता हूं क्योंकि वो मेरा कर्म क्षेत्र है। वहां मुझे अपने भक्तों के कर्मों का निर्धारण करना पड़ता है। मुझे देखना पड़ता है कि किसने सही किया है, किसने गलत किया है। मैं वहां भी कोशिश करता हूं कि लोगों के दुख तकलीफ दूर कर सकूं, लेकिन जिनके दुख तकलीफ दूर नहीं कर सकता उनको मैं परम पिता परमात्मा से मिलवा देता हूं। ये मेरे वहां पर होने का तात्पर्य है। इसी तरह बाबा के चमत्कारों के बीच, उनकी लीलाओं के बीच, उनकी गालियां सुनते सुनते, उनके गुस्से को झेलते झेलते, उनसे प्रेम में डूबे शिरडी वासियों को पता ही नहीं चला कि वक्त कब बीत रहा है। साईं का शरीर भी तो बूढ़ा हो चला था। अब वो रोज भिक्षा मांगने नहीं जा पाते
तो कभी श्यामा को, कभी प्रोफेसर जीजी नारके को। एक बार तो प्रोफेसर जीजी नारके को उन्होंने कोट पैंट और टाई में भिक्षा मांगने भेज दिया था अपनी तरफ से। भेज देते किसी को भी, मालसा को भेज देते। एक दिन बाबा लेंडी बाग सैर को गए थे। पीछे सफाई करते उनके सेवक से एक ईंट जिस पे बाबा बैठ करके रोज बातें किया करते थे, जिस पे सर रख करके वो रोज रात को सोते थे, वो ईंट जो लोगों ने हमेशा उनके साथ उनके पास देखी, वो ईंट उस सेवक से सफाई करते समय गिर पड़ी और 2 टुकड़ों में होकर के टूट गई। बाबा सैर से वापस आए तो उस ईंट की हाल देख करके सिर पकड़ करके बैठ गए। ये ईंट मेरी जीवन संगिनी थी, ये चली गई, इसके बिना जी करके मैं क्या करूंगा। छोटे बच्चे की तरह रोने लगे बाबा। वहां मौजूद काका साहब दीक्षित ने कहा, बाबा आप चिंता क्यों करते हो, मैं सोने के तार से इस ईंट को जुड़वा दूंगा, एक ईंट ही तो है। बाबा ने कहा, मेरी ईंट सिर्फ ईंट नहीं है, ये मेरी जन्म जन्मांतर की साथी थी, इसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं। लोगों को समझ में नहीं आया कि ईंट को लेकर के बाबा इतने संवेदनशील क्यों हो रहे थे, क्यों रोने लगे थे। समय बीतता गया। 1916 का दशहरा आया। शाम को पालकी निकलने वाली थी। दशहरे के दिन रिवाज है महाराष्ट्र वालों में, मराठी लोगों में, कि वो पड़ोस के गांव में जाते हैं, उसकी सीमा में कदम रखते हैं, यानी सीमोल्लंघन करते हैं। ये प्रतीकात्मक है राम का रावण की लंका को जीतने का। 1916 का दशहरा, शिरडी गांव के अधिकांश लोग सीमोल्लंघन में गए हुए थे। मस्जिद में बहुत थोड़े से लोग थे जो श्रृंगार कर रहे थे, भजन गा रहे थे। ऊपर बाबा के पास सिर्फ भागोजी शिंदे थे। अचानक भागोजी देखते हैं कि बाबा अपने स्थान से खड़े हो गए। लो देख लो, लो देख लो, मैं हिंदू हूं या मुसलमान। ये कह करके बाबा ने अपनी कफनी निकाली और इतने ही गुस्से में धधकती हुई धूनी माई में अर्पित कर दी। लेखक लिखते हैं कि इस समय बाबा पूर्ण तरह दिगंबर थे और धूनी की लपटों से उनके चेहरे की आभा कई कई गुना बढ़ गई थी, उसकी जो रोशनी पड़ रही थी। बाबा की गर्जना इतनी तेज थी कि पड़ोस के गांव तक आवाज गई। शिरडी गांव वाले दौड़ करके वापस आए, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं थी कि वो मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ करके बाबा के पास जाते। लोगों को लगने लगा कि शायद आज पालकी ना निकल पाए। भागोजी शिंदे जो कि कोढ़ी थे, उनको ये हिम्मत कहीं से आई कि वो बाबा के पास जाएं, उनको एक नई कफनी पहनाएं, उनको हाथ पकड़ करके बिठाएं। कुछ देर में बाबा शांत हो गए। भागोजी से कहते हैं, ये मेरा सीमोल्लंघन था। उसी दिन रात को पालकी उस दिन निकली, सब नॉर्मल हो गया, सब सामान्य हो गया। शिरडी गांव का अधिकारी
रामचंद्र पाटिल वो 9 दिन से बुखार से जूझ रहा था। उसका बुखार उतर नहीं रहा था। लोगों ने उसके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। रामचंद्र पाटिल बेसुध बुखार में तपता हुआ अपने घर में पड़ा था। देखता है कि बाबा उसके सिरहाने आकर के खड़े हुए हैं। बाबा उससे कहते हैं, पाटिल तू चिंता मत कर, तेरी हुंडी वापस ले ली गई है, लेकिन मुझे फिक्र है तात्या की, जो आज से 2 साल बाद दशहरे के दिन हमको छोड़ करके चला जाएगा। रामचंद्र पाटिल हड़बड़ा करके उठता है, देखता है कि पसीने से तरबतर है। 9 दिन से जो उसका बुखार नहीं उतर रहा था, उतर चुका था। 1-2 दिन बाद उसने इस सपने की बात अपने दोस्त लक्ष्मण बाला शिंपी के साथ साझा की कि बाबा ने कहा है कि 2 साल बाद दशहरे के दिन तात्या हम सबको छोड़ के चला जाएगा। दोनों चिंतित हो गए, क्योंकि बाबा की बात कभी झूठी नहीं पड़ती। बाबा ने कहा था कि इस मस्जिद में बैठ करके मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वहां वो वाड़ा बनना शुरू हो गया था जिसकी बात हमने की थी। पूरा पत्थर का वाड़ा बनवा रहे थे बापू साहेब बूटी। बाबा रोज लेंडी बाग आते जाते उस वाड़े को देख लिया करते और तारीफ करते बापू साहेब बूटी की। उस वाड़े को नाम दिया जाने वाला था दगड़ी वाड़ा। दगड़ी यानी मराठी में पत्थर को कहते हैं। पत्थर से पूरा वाड़ा बनवा, और बताया जाता है कि उस जमाने में बापू साहेब बूटी ने 1 लाख रुपए खर्च किए थे उस वाड़े को बनवाने के लिए। समय बीतता जा रहा था, बाबा खांसते रहते, चल नहीं पाते। 7 सितंबर 1918 महेश्वर के तट पर बैठ करके श्री साईनाथ स्तवन मंजरी को दास गणु महाराज ने पूरा किया और उसे बाबा को भेंट करने शिरडी में आए। बाबा ने उस पर हाथ रख करके कहा कि जो भी इसका श्रवण पठन करेगा उन सबको ये शांति पहुंचाएगी। दशहरे से 36 दिन पहले 28 सितंबर यानी आपके यहां जब कथा प्रारंभ हुई उसके 1 दिन पहले 1918 तात्या कोते पाटिल को बुखार आना शुरू हो गया। खांसी शुरू हो गई, खांसी के साथ खून आना शुरू हो गया। सिर्फ रामचंद्र पाटिल और लक्ष्मण बाला शिंपी ये जानते थे कि तात्या की तबीयत क्यों खराब हुई है। बाबा ने कहा था दशहरे वाले दिन तात्या हमको छोड़ करके चला जाएगा। 3 अक्टूबर 1918 बाबा ने अपने साथ बैठे वजह को आदेश दिया कि मुझे राम विजय सुनाओ। वजह ने दिन रात पढ़ना शुरू किया। 1 सप्ताह में राम विजय की 1 आवृत्ति उन्होंने पूरी की। बाबा से अनुमति लेने गए। बाबा ने कहा नहीं, मुझे फिर सुनना है। उन्होंने फिर पहले से
राम विजय पढ़ना प्रारंभ किया। 3 दिन तक और पढ़ा, लेकिन 10 दिन तक लगातार दिन और रात राम विजय बाबा को सुनाते सुनाते अब उनकी शारीरिक शक्ति जवाब दे चुकी थी। बाबा ने उनसे कहा ठीक है, और अपने आसन पर स्थिर होकर बैठ गए। उन्होंने अब बाहर आना जाना छोड़ दिया था, बंद कर दिया था। मनमाड़ के फकीर बड़े बाबा के बेटे को बाबा ने बुलावा भेजा। उसके हाथ में कुछ पैसे देकर के कहा कि अहमदनगर के फकीर बन्ने मियाँ को देकर के आओ, ये हार भी साथ में ले जाओ। उनसे कहना कि 9वें महीने के 9वें दिन, 9वां महीना यानी मुहर्रम का महीना, और उसके 9वें दिन अल्लाह मियाँ अपनी रोशनी को वापस बुला लेंगे। उनसे कहना कि उस रोशनी के जाने के बाद इन पैसों से मौलू कर लें। जब पीर फकीर सूफी संप्रदाय के जब वो अपना देह छोड़ देते हैं, उनके बाद जो भोजन किया जाता है, कराया जाता है बाकी पीर फकीरों को, उसको मौलू कहते हैं। उनसे कहना कि मौलू कर लें। दशहरा पास आता जा रहा था। अचानक से बाबा की तबीयत खराब हो गई। अभी तक सिर्फ वो कमजोर हुए थे, अब जो शाम तात्या को हो रहा था वो बाबा को हो रहा था। उधर तात्या खांसता, यहां बाबा खांसते। वहां तात्या के खांसने के साथ खून निकलता, यहां बाबा के खून निकलता। वहां तात्या दर्द के मारे बिलबिला उठता, यहां बाबा दर्द के मारे बिलबिला उठते। याद करिएगा, कल बात की थी हमने कि बाबा ने बाइजा माई से कहा था कि तेरे खाने का ऋण, तेरे प्यार का ऋण मैं चुका करके रहूंगा। तात्या बाइजा माई का बेटा। लोग चिंतित हो गए कि अब बाबा का क्या होगा। वहां तात्या के घर वाले परेशान थे कि तात्या का क्या होगा। दशहरे का दिन, सवेरे की आरती हुई। बाबा ने पूरी आरती के दौरान अपनी आंखें नहीं खोली। उनका दम फूल रहा था। रोज वो सबको प्रसाद देते, ऊदी बांटते, आज उन्होंने वो भी नहीं किया। दशहरा 15 अक्टूबर 1918। लोगों को चिंता हो गई कि बाबा को क्या हो रहा है, ऐसा तो वो कभी नहीं करते। कोई मस्जिद से जाने को तैयार नहीं था। आरती के बाद सब हुजूम बना करके खड़े थे। न जाने बाबा में कहां से शक्ति आ गई। उन्होंने सबको डपट करके कहा, निकलो यहां से, निकलो, मुझे सांस लेने दो, मेरे सिर पे मत खड़े रहो। जाओ, खाने का समय हो रहा है, जाके खाना खाओ, मुझे छोड़ दो। कोई जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बाबा का आदेश कोई कैसे टाल सकता। जो आखिर में नहीं गए उनमें श्यामा, जो मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा था, चंद्रबाई बोरकर, लक्ष्मीबाई शिंदे, कोढ़ी बागोजी शिंदे, नाना साहब निमोणकर और बयाजी अप्पा कोते पाटिल। बस
इतने से लोग उस समय मस्जिद में थे। बाबा ने बयाजी को अपने पास बुलाया, मुझे सहारा दे। बयाजी बहुत पहलवानी करता था और श्री साईं सच्चरित्र में तो नहीं है, लेकिन बाबा का जो चरित्र और इधर उधर छितरा पड़ा है उसमें हम पढ़ते हैं कि बयाजी और बाबा में अक्सर कुश्ती होती थी और बयाजी चूंकि वो लगातार पहलवानी करता था, बाबा को उठक के पटकनी दे दिया करता था। एक दिन उसके मन में अहंकार हो गया कि इसको तो मैं जब चाहे तब इस फकीर को हरा सकता हूं। कहते हैं उस दिन बाबा ने अपना वजन इस तरह बढ़ा लिया कि बयाजी का दम चूर चूर हो गया। उसी बयाजी को बाबा ने कहा, मुझे बैठा। बयाजी उनको सहारा देकर के उनके पीछे बैठ गए। बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला, लक्ष्मीबाई शिंदे को अपने पास बुलाया। उनके हाथ में सिक्के आए, पहले 5 और बाद में 4। ले लक्ष्मी, तूने अपने फकीर की बहुत सेवा की है। तेरा फकीर तुझे कुछ और नहीं दे सकता, ये ले जा। कहकर के बाबा ने भैयाजी के कान में कहा, मुझे अब यहां अच्छा नहीं लगता, मुझे वाड़े में ले चलो। ये कहकर बाबा की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। भैयाजी ने नाना साहब निमोणकर को आवाज दी कि पानी लेकर के आए। नाना साहब निमोणकर दौड़े दौड़े गए, पानी लेकर के आए, बाबा के मुंह में पानी डाला, एक तरफ से पानी बाहर निकल गया। नाना साहब के मुख से निकला, देवा, साईं समाधि ले चुके थे। शिरडी का देव अब नहीं था। वो जिसकी गर्जना से पूरी शिरडी की गलियां गूंजा करती थी, वो देव कहीं चला गया था। जिसकी गालियां सुनने को लोग बेताब होते थे, वो देव शांत हो गया था। जो लोगों की दुख तकलीफ दूर करता था, वो देव, उसका शरीर निष्प्राण हो गया था। शिरडी में जैसे जैसे खबर फैलना शुरू हुई, लोग जहां थे वहीं के वहीं बैठ गए, सिर पकड़ कर। किसी को सूझ नहीं रहा था क्या करे। साईं तो शिरडी का चरित्र हो गए थे। जान थे वो शिरडी की। वो जान निकल गई थी। क्या होगा शिरडी का, क्या होगा शिरडी वालों का, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट हकीकत यही थी, साईं अब नहीं थे। मौसम मौसम महक रहा है, साईं तेरा नाम। मौसम मौसम महक रहा है, साईं तेरा नाम। पंछी पंछी चहक रहा है, पंछी पंछी चहक रहा है, साईं तेरा नाम।
तेरा अब रहता नहीं यहाँ पर, लोग सारे कहते हैं तू अब रहता नहीं यहाँ पर, लोग सारे कहते हैं। कांपते होठ हैं और भरी आँखें, कांपते होठ हैं और भरी आँखें, ढूंढे तुझे हर ठाम, ढूंढे तुझे हर ठाम। मौसम मौसम महक रहा है, नहीं तेरा नाम। तेरे बिना यहाँ सब सुना है, सुना है शिरडी गाँव। तेरे बिना यहाँ सब सुना है, सुना है शिरडी का। मस्जिद सुनी सुनी चावड़ी, मस्जिद सुनी सुनी चावड़ी, सुनी नीम की छाँव, सुनी नीम की छाँव। मौसम मौसम महक रहा है, साईं तेरा नाम। आसन पर बैठे हो साईं, अभी क्यों लगता है आसन पर बैठे हो साईं, अभी क्यों लगता है। अभी जाओ
तो साईं आ भी जाओ, अब तो साईं सब कुछ अधूरा है, तुम बिन सब कुछ अधूरा है। साईं सब कुछ अधूरा है, साईं सब कुछ अधूरा। साईं का शरीर निष्प्राण हो गया था, मगर उनके चमत्कार अब भी चल रहे थे। तात्या बच गया था। तात्या जो खून की उल्टियां कर रहा था, साईं ने उसकी घात अपने सिर पर ले ली और बाएज़माए के खाने का, भोजन का, प्रेम का ऋण उतार दिया। यहां बाबा ने प्राण छोड़े, वहां तात्या तुरंत ठीक हो गया। जब यहां विवाद चल रहा था कि बाबा को दफनाया जाए, उनकी अंतिम क्रिया की जाए, वहां पर बाबा ने पंढरपुर में आराम कर रहे, सो रहे दासगणु महाराज को सपना देख करके कहा कि मस्जिद की दीवार भर भरा के गिर पड़ी है, तुम आओ और मुझ पर फूल चढ़ाओ। शिरडी गांव के जोशी यानी जो ग्राम पुरोहित थे लक्ष्मण मामा को बाबा ने स्वप्न में आदेश दिया कि जोग समझता है मैं मर गया, वो तो मेरी आरती उतारेगा नहीं, तू जा और मेरी आरती उतार। सपन देख करके लक्ष्मण मामा आए, बाबा के चेहरे पर से सफेद चादर हटाई, उनका त्रिपुंड से श्रृंगार किया, उनकी आरती उतारी। जब रामचंद्र पाटिल ने शासन की ओर से मत विभाजन करके यह तय किया कि बाबा को अब उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक समाधि वाड़े में दी जाएगी, तो बाबा की कफनी बदलने की बात हुई। 36 घंटे बाद यहां तो हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं और 1-2 घंटे में शरीर हमारा अकड़ने लगता है, जिसको राइगर मोर्टाइस कहते हैं अंग्रेजी में। 36 घंटे बाद भी बाबा का शरीर इतना लचीला था कि उनकी कफनी बिना फाड़े निकाल करके नई कफनी उनको पहनाई गई। पूरी शान और शौकत से राजाधिराज उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, उनको समाधि दी गई। समाधि में उनके साथ उनका सटका, उनका चिमटा, वो ईंट, उनकी टोपी, सुई धागा, क्योंकि बाबा अपने कपड़े जब फट जाते तो सिलते स्वयं थे, सुई धागा भी समाधि में रखा गया। उनकी जो कफनी उतारी थी उसकी जेब में से 16 रुपए निकले। पिछले कई सालों में बाबा के हाथ से कई लाखों करोड़ रुपए आए और गए होंगे, उन्होंने सब में बांट दिया। आखिर में उनकी जेब से सिर्फ 16 रुपए निकले और जब उनके क्रियाकर्म का और 13वीं का हिसाब जोड़ा गया तो कुल 16 रुपए खर्चा आया। वो फकीर अपने अंतिम क्रिया का प्रबंध भी खुद करके गया था। साईं के बारे में ये कहना कि वो अब नहीं है, ये अतिशयोक्तिपूर्ण होगा, क्योंकि हम
साईं को हमेशा महसूस करते रहते हैं। उनके जो 11 वचन हैं उसको दोहरा करके हम उनकी उपस्थिति को हमेशा महसूस करते हैं, हम संबल पाते हैं। बाबा ने कहा था, मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम फिक्र मत करना, मेरी समाधि से मेरी अस्थियां तुम्हारे अंदर आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। आइए हम सब मिलकर के बाबा के 11 वचनों को दोहराते हैं और कोशिश करते हैं कि इन 11 वचनों के माध्यम से हम बाबा को अपने पास पा सकें। ये सारे वचन 2-2 पंक्तियों के हैं, लेकिन बाबा ने इस नाचीज से उनका विस्तार करा दिया और वो पुस्तकें लिखवा डाली, साईं वचन और साईं प्रॉमिसेस, जिनमें कोशिश है कि इन 11 वचनों के को हम समझ सकें कि बाबा इन 11 वचनों के माध्यम से हमको क्या कहते हैं। साईं राम साईं राम साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम साईं राम साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम साईं राम साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम साईं राम साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम साईं राम साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम साईं राम साईं राम मेरे साईं राम, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, 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 चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, 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 मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मन में
रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। असहायता लो भरपूर, जो मांगा नहीं है दूर। असहायता लो भरपूर, जो मांगा नहीं है। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साई राम साई राम, साई राम मेरे साई राम। साई राम साई राम, साई राम मेरे साई राम। मेरे साई राम, मेरे साई राम, मेरे साई राम, मेरे साई राम। मेरे साई राम।
संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया, ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया, ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। ओ साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। लड़खड़ा के चलता था मैं, साईं ने थाम लिया। लड़खड़ा के चलता था मैं, साईं ने थाम लिया। मैं राहों का पत्थर मुझको साईं ने दाम दिया, मैं राहों का पत्थर मुझको साईं ने दाम दिया। मेरी मुश्किलें आसान हुई, मेरी मुश्किलें आसान हुई जो साईं का नाम लिया। मेरी मुश्किलें आसान हुई जो साईं का नाम लिया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। टिमटिमाक जलता था मैं, साईं ने नाम दिया। टिमटिमा के जलता था मैं, साईं ने नाम दिया। बिन मकसद के जीवन मेरा साईं ने काम दिया, बिन मकसद के जीवन मेरा साईं ने काम दिया। मेरी मुश्किलें आसान हुई, मेरी मुश्किलें आसान हुई जो साईं का ध्यान किया। मेरी मुश्किलें आसान हुई जो साईं का ध्यान किया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया।
ऐसा रंगा साईं मेरा रंग बदल गया, ऐसा रंगा साईं मेरा रंग बदल गया। ओ ऐसा रंगा साईं मेरा रंग बदल गया गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। कौन कहता है साईं नाथ आते नहीं, कौन कहता है साईं नाथ आते नहीं, कौन कहता है साईं नाथ आते नहीं, कौन कहता है साईं नाथ इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है साईं मेरे नाचते नहीं, कौन कहता है साईं मेरे नाचते नहीं, कौन कहता है साईं मेरे नाचते नहीं, कौन कहता है साईं मेरे नाचते नहीं। इन भक्तों की तरह तुम नचाते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम नचाते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम नचाते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम नचाते नहीं। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई। भला करो इन भक्तों का तुम भला करो, 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 भला करो इन भक्तों का तुम भला करो। ओ भला करो इन भक्तों का तुम भला करो, भला करो इन भक्तों का तुम भला करो। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई। सद्गुरु साई नमो नमः, 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 सद्गुरु साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। कौन कहता है साईं मेरे आते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं। बाबा ने यहाँ पर आकर के अपना गुणगान फैलाने का मौका दिया। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। ये कथा बस अब यहीं पर विराम लेती है, जहाँ से अपने अगले पड़ाव के लिए निकल जाएगी। आप सभी बाबा को जीवित जाने, अनुभूति करिए, वो हमारे साथ हैं। ये कथा प्रार्थना करती है कि आपके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ ना आए, और अगर बाबा कभी परीक्षा रूप में दुख तकलीफ का एक छोटा सा झटका दे
तो यकीन रखिएगा बाबा हमेशा साथ में है। परीक्षा भी वही ले रहे हैं और परीक्षा दे भी वही रहे हैं। दोहराते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।